नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोडक्ट है जो मैं बताना चाहता हूं और आप लोगों के लिए कितने काम आने वाला है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सामान टीवी ये तो सभी के पास होते हैं, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। तो उन सब की सुरक्षा के लिए एक डिवाइस है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वो डिवाइस आपके घर पर जरूर लगा होना चाहिए। अगर वो लगा हुआ नहीं है तो आपके उपकरण कभी भी खराब हो सकते हैं, फूंक सकते हैं, उनमें से धुआं भी निकल सकता है, जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे उपकरण चलते किस किस चीज से है। एक तो हमारा डीसी बोर्ड से चलते हैं और एक हमारा एसी बोर्ड से चलते हैं। तो चलिए और समझ लेते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी उपकरण रहते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, पीसी जैसे मेरे पीछे रखा हुआ है, तो कभी भी फूंक सकता है लाइट आने जाने से। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट डीसी वोल्ट पर चलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एसी कन्वर्ट टू डीसी, इनमें इन सब डिवाइसों में एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई लगी होती है, जो कि हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। लेकिन अब ये दोनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं, एसी और डीसी वोल्ट में। तो जो एसी वोल्ट रहता है वो अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं उसको, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर इतना ही रहता है, सीधी सीधी भाषा में समझिए, क्योंकि आज का वीडियो इसके टॉपिक पर नहीं है। तो सीधी भाषा में ये कहिए, डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट यानी सीधा करंट जा रहा है, फिक्स आप समझते हैं। जैसे कि हमारा एक बैटरी है, उसमें आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो फिक्स 12 वोल्ट आ रहा है, तो 12 ही वोल्ट आ रहा है, ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम एसी करंट को चेक करते हैं, उसमें क्या रहता है, फ्लक्चुएशन करता है करंट। जैसे कि मान लीजिए 220 वोल्ट आ रहा है तो 225 हो जा रहा है, 220 हो जा रहा है, 215 हो जा रहा है, और ये महसूस नहीं होता है। लेकिन इस बोर्ड से डिवाइस खराब हो सकती है। तो ये हो गया एसी और डीसी में डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं कि हम कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये रहा सामने ये प्रोडक्ट दोस्तों, जो कि मैंने अपने घर पर लगा रखा है, पिछले 1 साल से लगा रखा है, लेकिन मैंने वीडियो अनबॉक्सिंग की भी नहीं बनाई, और आज मैं सीधा इसका यूज कर रहा हूं 1 साल से, और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिला हुआ है। क्योंकि उस दिन से आज तक किसी भी प्रकार की जो बिजली घर में आती है हमारे, उससे मुझे कोई समस्या नहीं हुई है। आखिर इससे क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले हम फायदा समझ लेते हैं कि ये लगाते कैसे हैं और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या है कि सीधे सीधे आप खंबे से, पोल से आपके घर में बिजली आई, वहां पर क्या मीटर में गई, मीटर के आने के बाद जो विद्युत मीटर रहता है, उसके बाद आपने एमसीबी में कनेक्शन कराया, एमसीबी से आपकी घर की लाइट जल रही है। अब बहुत से लोग कमेंट में लिखेंगे, भैया हमारे घर पे तो एमसीबी लगी हुई है बहुत प्रकार की, सभी प्रकार की, लेकिन फिर भी मैं ये डिवाइस सजेस्ट कर रहा हूं कि वो एमसीबी होने के बाद भी आपको इसको लगाना ही चाहिए, अनिवार्य है ये एमसीबी। और क्या करती है, सबसे पहले इसके बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करेंगे तो उनका सॉल्यूशन जरूरी है भैया। तो होता क्या है, एमसीबी हमारे 2 प्रकार से काम करती है। पहला काम, एक तो करंट लगने से, जो कि जमीनी अर्थ होता है, उससे भी गिर जाती है, मतलब बंद हो जाती है हमारी पावर सप्लाई, जो भी हमारे घर में लगी हुई है सप्लाई, वो बंद हो जाती है। दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट से एमसीबी गिर जाती है। गिरने का मतलब होता है कि उसमें कट हो जाता है, मतलब बंद हो जाती है विद्युत, हमारे घर में बिजली आना बंद हो जाती है। बस ये 2 ही प्रोटेक्शन है उसमें, प्लस माइनस, यानी हमारे एक तो फेज न्यूट्रल हो गया, दोनों को आपस में मिला देंगे तो एमसीबी गिर जाएगी और हमारी लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में आपकी एमसीबी नहीं गिरेगी, ना ही कुछ होगा और आपके सामान खराब हो जाएगा। क्योंकि हर घर में एमसीबी लगी है, फिर भी सामान फूक जा रहा है, खराब हो जा रहा है। तो उनका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? उसका सॉल्यूशन यही डिवाइस है जो मैं आपको बता चुका हूं। इससे होगा क्या? इससे होता यह है कि जैसे ही हम इसको लगाएंगे,
लगाने के बाद ये आपको क्या फायदा देगी। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जैसे ही हमारे करंट आता है वो 220 के आसपास 200 250 इतने रहता है, जो बिजली हमारे घर में आ रही है एसी करंट वो इतने वोल्ट पर रहता है। लेकिन हमारे जो डिवाइस रहती है उसमें लिखा रहता है क्लियर कि भैया इससे इतने पर चलाओ। सभी डिवाइसों में आप पीछे देखेंगे, इसकी टीवी के पीछे भी एक स्लिप लगी हुई होगी, पीसी में, एसएमपीएस पे, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा कोई सा सामान नहीं है जिसमें लिखा नहीं होगा। उसमें लिखा रहता है इतनी रेंज से इतनी रेंज तक आप इसमें एसी करंट दे सकते हैं तो ये वर्किंग में रहेगा। अगर इससे कम या इससे ज्यादा दोगे तो ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ये तो आप समझ ही गए हैं। तो इस डिवाइस का क्या यूज है, ये डिवाइस आखिर करती क्या है। ये डिवाइस दोस्तों जैसे ही हम इसको लगा देते हैं तो ये तो सस्ती वाली है जो मैंने फोटो में दिखा रहा हूं, इससे महंगी भी आती हैं। तो ज्यादा पैसा अगर आप नहीं खर्च करना चाहते तो मेरी तरह सस्ता प्रोडक्ट मंगा लीजिए। मैंने भी सस्ता ही मंगाया है, ये 750 रुपए के आसपास। 1500 रुपए के भी आते हैं, 2000 3000, आपके बजट के ऊपर है कि आप कितना महंगा लगाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ही हमारे विद्युत, ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एकदम से अगर मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही आपके घर में एसी सप्लाई रहती है तो क्या होता है कि करंट कम ज्यादा हो जाता है। कभी कभी क्या है कि जैसे पोल गिर गया कहीं का, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, विद्युत की जो लाइन डली हुई है सड़कों पर, रोड पर, कॉलोनी में कहीं भी फॉल्ट हो गया तो हमारे घर में क्या है एकदम से वोल्टेज डाउन हो जाता है, फिर एकदम से वोल्टेज अप हो जाता है। उस कंडीशन में हमारा सामान खराब होने के चांस रहते हैं 99%। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए ये डिवाइस है। इससे क्या होता है 170 से लेकर 280 वोल्ट तक, समझ लीजिए बात को, 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट के बीच में। और जो महंगी डिवाइसें आती हैं, ये तो सस्ती वाली है, जो महंगी डिवाइसें आती हैं वो डिवाइसों में आप अपने अनुसार वोल्ट सेट कर दीजिए, उसी हिसाब से वो वर्किंग करेगा। मान लीजिए आपने वो ज्यादा महंगी वाली डिवाइस ले ली, मान लो 1500 रुपए के आसपास, उसमें क्या होगा कि आप अपने मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 वोल्ट से 200 वोल्ट चाहिए आपको, तो उतने पर सेट कर लीजिए, 150 से 250 उतना सेट कर लीजिए। लेकिन ये ऑटोमेटिक वाली है, कंपनी से ही फिटेड और उसमें सब कुछ सेटिंग आया है 170 280। अब होगा क्या, 170 वोल्ट जैसे ही आएगा उससे कम, 170 वोल्टेज से कम अगर हमारे घर में आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइस अपने हमारे घर की लाइट बंद कर देगी, मतलब बिजली चली जाएगी। आपके आस पड़ोस में सभी लोगों की आ रही होगी लेकिन आपके घर में नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपके घर में कम वोल्टेज आए ये डिवाइस। क्यों? क्योंकि उपकरण खराब होने की संभावना है। इसी तरीके से 280 वोल्ट से अगर ऊपर बिजली आती है तो भी ये क्या हो जाएगा, बंद कर देगी। मतलब विद्युत सप्लाई आपके घर में बिजली टोटल बंद हो जाएगी। जिससे होगा क्या, 280 से ऊपर चाहे 300 है चाहे 400 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोई भी सामान खराब नहीं होगा। दूसरा इसमें एक प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसका सबसे अच्छा फीचर तो मुझे ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा दोस्तों। ओवरलोड प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा है इसमें ऐसे समझ लीजिए कि हमारे घर में बहुत सा सामान चल रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि हैवी चीजें ना चलें, तो उसके लिए आप उसमें एम्पियर के हिसाब से सेट कर दीजिए कि हमारे घर में इससे लोड ज्यादा ना हो, नहीं तो भैया बिजली बंद हो जाएगी। ये अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं सभी डिवाइसों में, ये वाले डिवाइस में। अब जैसे कि ये फायदा कैसे देगा, फायदा ऐसे देगा, मान लीजिए कि आपने घर में बहुत सामान चलाते हो लेकिन आप चाहते हो कि एक साथ सारा सामान ना चले, तो उसके लिए आप ये एम्पियर सेट कर दीजिए लोड का। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप घर में ज्यादा लोड वाली चीजें चलाएंगे तो हमारी बिजली बंद हो जाएगी, फिर हमें वो बंद करना रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। बस सिंपल। अब ये फायदा कैसे हो, आप सोचोगे यार ये तो उल्टी सीधी बातें बता रहा है, घर की लाइट को हम तो चलाएंगे एक साथ सब कुछ। अब फायदा दोस्तों यही छुपा है।
समझदारी के लिए इशारा काफी हो। इशारा ये है कि आपका मकान है और मान लीजिए आपने रेंट पर रूम दे रखा है, आपके घर में आपने मकान ज़्यादा बड़ा हुआ है, आपने कुछ किराए पर दे रखा है, कहीं ऐसे कुछ रेंट पर दे रखा है, दुकान हो, घर हो, कुछ भी हो, और आपने उसको विद्युत सप्लाई भी दे रखी है और आप नहीं चाहते कि आपका किराएदार ज़्यादा लाइट यूज करे, हैवी कोई हीटर मीटर न जलाए। सर्दियों का टाइम है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिजली के बिल भारी भरकम आ रहे हैं और इस समय अगर हीटर मीटर चला दिया तो मीटर तो स्पीड में भागेगा, जिससे कि आपके बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो इस कंडीशन में आप ये डिवाइस लगा सकते हैं किराएदार के लिए और सेट कर सकते हैं। जैसे ही वो हैवी चीज़ चलाएगा ट्रिप लाइट बंद हो जाएगी, सिंपल। और इससे प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होता है। जैसे कि मान लीजिए प्लस और माइनस अगर आपस में मिला भी देंगे ना तो भी बंद हो जाएगी लाइट। चलिए अब थोड़ा डिवाइस के बारे में और देख लेते हैं जो लगी है, क्योंकि मैं हाथ में लेकर तो बता नहीं सकता, 1 साल पहले ली थी तो वो लगी हुई है मेरी। अब मैं कैसे लगाई है, मैंने खुद ने लगाई है, देखते हैं कि वो किस प्रकार से मैंने लगाई है। तो दोस्तों ये वो डिवाइस है जो मैंने लगा रखी है। अब कैसे लगाई है ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप तार देख रहे होंगे, ये वाला तार जो उंगली से लगा हुआ है ये हमारा सीधा पोल से आया है, यानी खंबे से, जो मेन लाइन से आया है, और मैंने यहाँ पर लगा दिए। प्लस माइनस का ध्यान रखें, जैसे जैसे मैंने लगाया है वैसे ही वैसे आप लगा सकते हैं। पी पर फेज और एन पर न्यूट्रल, फिर फेज फिर न्यूट्रल, यानी इनपुट आउटपुट, 2 ऑप्शन है। यहाँ पर इनपुट दिया है और ये आउटपुट दिया है। तो आपको यहाँ से मीटर से जो कनेक्शन आएगा उसको इनपुट करना है और यहाँ पर आउटपुट करना है। रेड लाइट फेज, रेड वायर हमेशा फेज में यूज करें, ब्लैक न्यूट्रल में। अब बात करते हैं ये डिवाइस किस तरीके की है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे और यहाँ से ये आउटपुट गया है। तो आउटपुट दोस्तों यहाँ पर MCB में गया है। ये मेरी दुकान पर लगा हुआ है MCB, तो यहाँ पर गया है और यहाँ से पूरी सप्लाई चल रही है दुकान की। तो कुछ इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, एम्पियर 4 एम्पियर से 20 एम्पियर तक इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने सेट कर रखा है कुछ आधे पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोड चले यहाँ पर। और यहाँ पर डिजिटल स्टार्टर यहाँ पर दिया गया है और कुछ नंबर वोल्टेज वगैरह यहाँ पर शो होते रहते हैं, एम्पियर शो। जैसे कि अभी देख रहे होंगे 245 वोल्ट बिजली आ रही है और यहाँ से ऐसे कुछ छेद करके ड्रिल करके लगा सकते हो आप। बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें झंझट वाली बात नहीं है। और 2 बटन दिए हैं, स्टार्ट स्टॉप। तो यहाँ पर जैसे कि ये देखिए स्टार्ट और ये स्टॉप, स्टॉप करेंगे तो लाइट बंद हो गई। जैसे यहाँ पर मैंने बटन दबाया तो मेरी लाइट बंद हो गई। अब देखिए ऑटोमेटिक चालू हो गई। तो यहाँ पर स्टॉप कर देती है। तो अभी क्या है कि ये ऑटोमेटिक कर रखा है मैंने। ऑटोमेटिक करने के लिए कुछ नहीं, 3 सेकंड तक स्टार्ट बटन दबाएंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं। और 3 सेकंड इसको दबाएंगे तो ये रीसेट भी हो जाएगा। तो अभी मैंने ऑटोमेटिक कर रखा है, बस इस तरीके से ये वर्क करता है, कोई समस्या नहीं है। ओवरलोड हो जाएगा तो UL लिखा आ जाएगा इसमें ऑटोमेटिक ही। और यहाँ पर अगर ये आउटपुट है, ये तार हम आपस में मिला भी देंगे ना तो भी आपको ये लाइट अब ये बंद कर देगा, यानी तार जलेंगे नहीं। ये दोनों तार है ना जो, यानी वायर, तो ये आपस में मिलाएंगे प्लस और माइनस को, तो ये लाइट ऑटोमेटिक ओवरलोड लिखा जाएगा, यानी लाइट बिजली बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही हम घर में कहीं पर भी अगर बोर्ड लगा हुआ है और आप दोनों को आपस में मिला भी देंगे ना तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, सारी बिजली आपके घर पे बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना, वरना डिसलाइक भी कर देना। लाइक करना हो तो वो आपकी मर्जी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये चीज़ के बारे में सबको जानकारी हो। और क्या, और मजे करे हुए आप, बस बाय।